आज पूरे जोर शोर से ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में अभी जयंती त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती 18 जनवरी 2021 पूरी हुई। प्रत्यक्षता रूपी जन्म। निर्भय होकर के तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय देना है। निर्भयता का गुण धारण कर रचता और रचना का परिचय देने वाले विजयी आत्मा भव। तो जो सृष्टि रची जाती है वो बिना दो के नहीं रची जाती है। न स्थापना का कार्य हो सकता है न तो पालना। अकेले अकेले सोच सोच कर सिर्फ विनाश का कार्य कर सकते हो, लेकिन विकास नहीं हो सकता है। स्थापना बिना दो के नहीं होती, पालना बिना दो के नहीं होती। विनाश हो सकता है अकेले, नो संदेह। तो शब्दों की साधना करके सभी अपने आप को अपने और अपनों से मिलने का संदेश दिया। हमें मिल गया, हमें मिल गया, बाबा आ गया, आ गया, आ गया। सभी बोलते हैं ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर। पिता आया, पिता आया। उनसे तुम बच्चे जाकर के पूछो कि तुम्हारी गॉड मदर कहाँ है। इस सृष्टि मंच पर माँ भगवान का स्वरूप होती है सर्वोपरि। उसका स्थान तो सबसे पहले होना चाहिए। अरे हम लोग इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ने गए, कौन सा शिक्षा लिए और दिए। सनातन धर्म में जब राम जी का वनवास हुआ दिखाते हैं तो भरत का त्याग किसी के बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि शुद्धि नहीं की जाती है, शुद्ध नहीं होते हैं। कि गद्दी नहीं लिया उसने, लिया क्या? वो गद्दी लेकर गदा नहीं चलाए किसी के ऊपर, वो सदा नीचे बैठे रहे। अपना वादा याद रखे, मर्यादा याद रखे। लेकिन यहाँ पर दादा लेखराज ओम राधे मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद सभी लोग गद्दी पर बैठे। यहाँ पर इनडायरेक्ट वीरेंद्र देव दीक्षित विकलांग पार्टी के बाबा भी गद्दी पर बैठ गए। माँ के नालायक पुत्र हैं ये, नालायक बेटा कह सकते हैं, जो बंटवारा करता है आकर के। लड़का है जो लड़ लड़ के लेता है, और जो पुत्र होता है सुपुत्र, वो सिर्फ सेवा, सिर्फ और सिर्फ सेवा मांगता है अपने हिस्से में। अरे किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आया, हमारे हिस्से में सिर्फ माँ, माता पिता और बच्चे आए। कितना सौभाग्य है, बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो माता, अगर उद्धार करना है, किसी का उद्धार करने की सेवा करनी है, तो दिल में ये उदारता का बीज डाल लीजिए। आज स्मृति दिवस पर उस वायदे को याद कर लीजिए सभी लोग, जो वायदा बाप दादा से लिया है, बाप दादा से किया है। बाप दादा को अपना वायदा याद है, बोला है घबराओ मत, आगे चल कर के बाप दादा किसी भी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। प्रत्यक्ष होना माने व्यक्त हो जाना, व्यक्त वाणी, व्यक्त मुरली, जिसको दूसरे शब्दों में आप सभी बोलते हैं। अब व्यक्त मुरली नहीं चलेगी वहां पर। जब वो शक्ति प्रत्यक्ष होगी, माउंट आबू में शक्ति अप्रत्यक्ष रही, अर्थात अव्यक्त रही। अव्यक्त होमवर्क दे, जैसे कोई स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मॉनिटर के द्वारा होमवर्क दिया जाता है, और जब बच्चा होमवर्क पूरा नहीं करता है, रोज रोज बिना होमवर्क किए क्लास में आके बैठ जाता है, तो टीचर बात करना बंद कर देता है। लौकिक दुनिया का ये कायदा है। आपके आध्यात्मिक दुनिया का ये कायदा भूल गए? जबकि शक्ति बोल रही है अचानक कुछ भी हो सकता है। ये अव्यक्त पालना भी कब तक, कभी भी बंद हो सकता है। और वहां पूछेंगे आप सभी से, फोटो निकालो, वायदा दो, करोगे ना? भले सब कुछ छूट जाए, लेकिन हद के गृहस्थी की तरह से सभी लोग अपनी ताकत को गिरा दिया। अपने लौकिक गृहस्थी से छोड़ छोड़ के, हट हट के बाहर जाकर के अपनी बस्ती बना लिए, बस गए सभी लोग। और शक्ति जो होमवर्क दे करके पालना कर रही थी, उठा रही थी, मनोबल बढ़ा रही थी, इतना धन धान्य संपदा संपत्ति, अपने संस्कृति को अगर संपत्ति से तुलना करेंगे, अर्थव्यवस्था बना लेंगे, तो नो संदेह
सब कुछ ढह जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। वो तो बेचना हो गया अपनी धारणा को, अपने अस्तित्व को खतरे में डाल दिया सभी लोगों ने और कमजोर हो गए। ये कमजोरी है, ये मजबूरी नहीं कहेंगे इसको। कौन सी मजबूरी है? तो प्रैक्टिकल पेपर में आगे चल करके ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं समझना, आगे चल करके एक बार फिर समर्पण समारोह मनाएंगे। बोला है कि नहीं बोला है विकलांग पार्टी ने, इस पॉइंट को उठा करके सबकी बुद्धि को ज्वाइंट किया इसके साथ। फिर बोला स्टैंप लगाने का स्थान कौन सा है? मधुबन। मधुबन किसे कहेंगे? जहां माता पिता रहते हैं। माँ मधु है, अब बाप वन वैरागी है, बाप का स्वरूप। प्रैक्टिकल माता पिता, बाप दादा बैकबोन है माता पिता के। बोला है बाप दादा कौन है? बैकबोन, पहले आयाम। सेकेंड में देख लीजिए, बाप बाप है और पुत्र दादा है। पहला पुत्र वारिश, अधिपति। प्रथम पूजनीय श्री गणेश, उस आदि देवी का प्रथम पुत्र है वो। माँ का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार है वो। वही अधिकारी है इस मुरली अव्यक्त वाणियों के नाम पर दुनिया बनाने वालों के। वही वारिश है। वो माँ ही बताएगी हम आप होते हैं कौन। अरे जगदम्बा अभी घूंघट में है, लेकिन माँ अपने बच्चों से, अपने पति से घूंघट नहीं करती है। वो हमेशा प्रत्यक्ष है। दुनिया वालों के लिए घूंघट में है, दुनिया से उसका घूंघट है। और वो भी था, घूंघट था, अभी घूंघट हट गया। और जब घूंघट हट ही जाएगा तो पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। आज स्मृति दिवस पर 18 जनवरी 1969 से ही जो अव्यक्त वाणी का होमवर्क था वो पूरा हुआ। आप सभी के लिए खुशखबरी है। और जो झूठे हैं यज्ञ में माता पिता के नाम पर, जो यज्ञ के नाम पर वसूला है, माता पिता बाप दादा के नाम पर वसूला है, उनके लिए दुख खबरी है, खुश खबरी नहीं कहेंगे। अगर उनके अंदर पवित्रता आ जाती है, इसको सुनते सुनते, सुनने समझने के बाद, तो उनके लिए भी खुश खबरी है। जो ब्रह्मचर्य बताया गया हम सभी के द्वारा दुनिया में, जो प्रचार किया गया, ब्रह्मचर्य खान पान की शुद्धि को लेकर के, जो ऊंची चोटी पर चढ़ गए, मोटी चोटी बना करके, उसको शक्तियों ने इशारा किया था, देवदूतों ने, फरिश्तों ने। होमवर्क था व्यक्त वाणी में दादी के द्वारा। शक्ति होमवर्क दे के आई थी। होमवर्क पूरा हुआ है, कर लिए। क्वेश्चन है, हर पंक्ति में क्वेश्चन है। तो ये अव्यक्त वाणी भी बंद हो गई जो चलती थी। अब व्यक्त जब हो जाता है तो अव्यक्त वाणी का कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई भी बच्चा जब पढ़ाई पढ़ता है तो उसका 3 बार टेस्ट पेपर होता है, तिमाही, हर महीने में भी होता है, फिर 3 माह में भी, फिर 6 माही, फिर सालाना में जो फाइनल पेपर होता है। उसके बाद पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम, ड्यूटी करिए आप। बाहरी दुनिया का कायदा क्या है? ऐसे ही जब तक जीना है तब तक पीना है। शिव की वाणी नहीं है, ये बाण चलाया गया है शिव का नाम लेकर के। शिव के नाम का मुरली का लेवल से सप्लाई किया गया है। ये मुरली है, शिव भगवान वाच नहीं है। शिव शक्ति के द्वारा वाच किया, गीता के द्वारा वाच किया, माँ के द्वारा वाच किया। बाकी सभी लोगों ने जो वाचा है वह वचन में, वो अपने बचने के लिए वाचा है कि हम बच जाएंगे, लेकिन नहीं। तो जो ऊंची चोटी पर चढ़ाई चढ़े सभी लोग, उन सबकी चुटिया माँ की मुठिया में आ गई। शक्ति क्या इशारा दी थी? जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य का मुद्दा बनाया, पवित्रता की हाई स्टेज, वो पवित्रता की हाई स्टेज नहीं है, हाईएस्ट स्टेज नहीं है। ब्रह्मचर्य पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है। पवित्रता अर्थात सत्यता और स्वच्छता। सत्यता कौन है? सत्य कौन है? इस सृष्टि मंच पर सत्य माँ का स्वरूप है। अब ये फैसला, जो फासला बन गया है, दूरी बन गई है, इसका फैसला होना चाहिए। एक परिवार की कहानी थी, एक परिवार से है, एक परिवार की स्थापना होनी थी, न कि संस्था की, न कि मिशन की। मिशन में परमिशन की जरूरत है, लेकिन परिवार में आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी, जो ये लिया गया शब्द, ये किसके स्वरूप में है? माता पिता और बच्चा, मन वचन और कर्म।
कथनी करनी रहनी, माइनस प्लस और न्यूट्रल, मन बुद्धि और संस्कार। तुम शरीर नहीं एक आत्मा हो, ये माँ के पार्ट को काटा गया है। ऑपरेशन करके बोलना ही नहीं है। अगर एक शरीर में 2 हाथ है, पैर है, आंख है, अब कह दो तुम आंख नहीं हो, तुम तो एक आत्मा हो, तो काट दिया कि नहीं काट दिया? आत्मा का परिचय शरीर में रह के शरीर वालों को ही दे रहे हो और शरीर के ही लिए दे रहे हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, वस्तु को उपयोग कर रहा है, किसी स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये क्या हुआ? ये विदेशी ज्ञान, विदेश से आया है, ये स्वदेशी नहीं है, ये सनातनी नहीं है, ये सनातन ज्ञान नहीं है। माँ के पार्ट को काट दिया गया है और बांटा गया है सबको। फूट डालो और राज करो, एक एक को। एक हुआ ही नहीं कोई। एकता का परिचय कैसे देंगे जब एक खुद नहीं हुए? तो एक परिवार का सैंपल कहाँ है जो बहुत वेरी वेरी सिंपल है? एक परिवार की स्थापना। ये सर्वे नहीं हुआ इन संगठनों के द्वारा, इन संस्थाओं के द्वारा कि इस मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के कितने विधवा हो गए, कितने मर गए, कितने अनाथ हो गए, कितने का लूट गया, अब कितनों ने लूट लिया। ये सर्वे क्यों नहीं हुआ? अरे बाहरी दुनिया का गवर्नमेंट भी, उसमें भी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन सबको बांटा जाता है कि नहीं बांटा जाता है? तो ईश्वर के नाम पर जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाने वाले, उसके नाम पर चलाने वाले बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट को तो पता नहीं है, लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट को तो पता है कि लापता हो गई शक्ति, जो इतने दिन दूना रात चौगुना बढ़े मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के, मुरली का लेबल लगा के, माता पिता का बाप दादा का नाम ले करके, तो मर गई क्या? अरे सभी देवदूतों के हाथ में, देवदूतों का संदेश था और सभी महकमे में वो शक्तियां पहुंच चुकी हैं। अज्ञानियों के बीच में भी हाथ में ले ली हैं, अपना कमांड अपने हाथ में ली हैं और सबसे क्या डिमांड कर रही हैं कमांड लेकर के। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे जितने ठिकाने हैं, इस ठिकाने में कोई बचा क्या जहां ताला ना लगाया गया हो, जिसको ब्रेक न दिया गया हो, जिसका मुख न बांधा गया हो? ये धैर्य जननी, जगत जननी मिसाइल, उसी जगत माता का ये मिसाइल है जो आप सभी के बुद्धि से मिस कर गया है। इसीलिए बोला कहीं आगे चल करके पेनाल्टी न देना पड़े। ऐसा भी बार बार वही गलती नहीं करो जो तुम्हारे पैर को काटना पड़े। इस दुनिया में कहीं एडमिट ही ना हो, कोई हॉस्पिटल ही ऐसा ना हो जो एडमिट किया जा सके, तुम्हारा इलाज हो सके। किसको पता नहीं है कि श्रीमत के बरखिलाफ कार्य हो रहे हैं। श्रीमत श्रीमती जी का है, श्रीमान जी का नहीं है। श्रीमान जी अगर श्रीमत दिए तो श्रीमती जी को दिए। अगर इस सृष्टि मंच पर बाबा है, बाबा शब्द, तो ये प्रवृत्ति मार्ग का शब्द है बाबा। जहाँ बाबा होता है वहाँ दादी भी होती है, जहाँ बाप होता है वहाँ माता होती है। तो अगर बाबा आया तो दादी से बात करेगा, नाती पोता का नेटा वो नहीं पूछेगा। वो दादी मम्मा पूछना है तो पूछ ले, वो नेटा पूछने नहीं आएगा। वो सफाई नहीं करेगा घर का, चौका बर्तन चूल्हा करने नहीं आया है। वो क्या बोला है? अगर यहाँ पर सेवा ले लिए तो वहाँ दास दासी का पार्ट बजाना पड़ेगा। तो बाबा आया तो दादी से बात करेगा, बाप आया है तो माँ से बात करेगा। ये प्रवृत्ति मार्ग है। और प्रवृत्ति में क्या होता है? खट्टा मीठा तीता ऊंच सब कुछ होता है। भरा पूरा परिवार है ना। संबंध 7 फेरे 7 वार, सब पर एक एक शक्तियां बैठी हुई हैं। एक मर्यादा में बांधा जाता है। अरे मर्यादा का मतलब ही है मर गए तो याद क्यों नहीं आया? बिना मरे याद नहीं आता है मर्यादा। जो मर्यादाएं, जो अव्यक्त शिक्षाएं बाप दादा ने दी थी, वो मात पिता के वहां से, जहां मात पिता का पाठ था वहां से गई थी अव्यक्त शिक्षाएं। संदेश दिया गया था जाओ उनको भेज दो, तभी तो शक्ति बोल रहे थे। बाप दादा देख रहे थे। एक खुद बाप दादा वहां नहीं बोल रहे हैं, तीसरी शक्ति जाके बोल रही है। आज बाप दादा सभी बच्चों को ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, बात कर रहे थे। इसीलिए बोला कि बच्चे जुदाई का पर्दा डालकर ढूंढने में समय गंवाते हैं। इस समय गंवाया गया है, लेकिन वो भी कब तक? ये अव्यक्त शिक्षा भी कब तक? इसीलिए इशारा की थी शक्तियां। क्या? अनपढ़ के आगे पढ़े लिखे लोग भरी ढोवेंगे। ये 85-86 साल की पढ़ाई, बहुत पढ़े लिखे हो गए सारे, और माँ तो अनपढ़ है।
नॉलेजफुल को नॉलेजफुल बनाइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाप आते ही अनपढ़ को, जो अनपढ़ होता उसको नॉलेजफुल बनाते हैं। जो दुनिया के नजर में, दुनिया के हिसाब से एकदम अनपढ़ है, अंगूठा टेकती है वो। बोला है कि नहीं बोला है? तो अपने घर परिवार की बात है, सभी की अगर बिंदी स्टेज बन गई है तो सामना नहीं करके समीप आए और समाधान के लिए समीप आए, सामना ना करें। घर की इज्जत घर में रह जाए, नहीं बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट भी जो भी गुप्त रीति से रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं इस संस्था का, जो अलग हिसाब किताब है, जितना भी कारोबार है सब फरिश्तों के नजर में है। फरिश्ता बोले था ना, फरिश्ता जो रिश्ता रखता है, सभी से रिश्ता रखता है। किससे? फरिश्ता का फरिश्तों से रिश्ता होता है। फरिश्ता का फरिश्तों से रिश्ता होगा कि नहीं? जो फर्श पर रहेंगे फरिश्ते के जैसे, वो फरिश्तों से रिश्ता रखते हैं। और वो रिश्ता नहीं जो रिश्ता रहे, लीकेज रहे, वो रिश्ता नहीं है उनका। इस धरती पर ही है। चैतन्य सितारा का मतलब चलने वाला, चलता है, वो बोलता है, खाता भी है, पीता भी, उसका भी जीवन है। लेकिन आप जैसे साधारण नहीं है, असाधारण है। इस धरती पर ही है जीवन, इससे ऊपर कोई जीवन नहीं है, कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन अर्थात सूक्ष्म बातों का कैच करने का तन। प्लेन बुद्धि किसकी होती है? सबकी बुद्धि नहीं होती है प्लेन। ये प्लान बनाने वाले, जो भी प्लानिंग पार्टी है, उनकी बुद्धि में प्लेन नहीं उतरा है। सिर्फ प्लानिंग किया है इन लोगों ने, प्लान है, लेकिन नर चाहत कुछ और है, होवत है कुछ और। बाप दादा का भी प्लानिंग है, वो भी कुछ लेकर के आए हैं। आगे चल करके बड़े बड़े लोगों के हार्ट फेल हो जाएंगे और जितने पढ़े लिखे समझदार हैं सब बुद्धू बन जाएंगे। ये सभी बुद्धिमानों को बुद्धू, क्योंकि जहां से आप सभी का बंद होता है ना, वहीं से सोचना शुरू करती है। बुद्धिमानों की बुद्धि माँ है, लेकिन सभी लोगों ने बोल दिया बाप। माँ है मात्र शक्ति। ओम राधे मम्मा के अंदर पालना के संस्कार थे कुछ समय तक। जैसे प्रिंसिपल नहीं रहता है तो वाइस प्रिंसिपल को निमित्त बनाया जाता है, ऐसे ही वर्तमान समय में यज्ञ में माँ नहीं थी तो उनको रखा गया था। पिता नहीं थे, उनको रखा गया था। सम्मान करिए, उसमें क्या जाता है? वो कार्य, वो स्वरूप। शरीर तो सब छूट गया, लेकिन वो कार्य किस रूप के द्वारा चल रहा है, कौन से स्वरूप के द्वारा चल रहा है, वो मम्मा चाहिए इस यज्ञ में। वो मम्मा कहाँ है जिसके शिक्षाएं पर सभी लोग चल रहे हैं या संकल्प लिया है? वो तन चाहिए हमको इस सृष्टि मंच पर। बाबा को किसी ने देखा नहीं है। आज जो देखा वो जिंदा नहीं है इस समय, वर्तमान समय। आज जो है वो होश में नहीं है, वो बोल ही नहीं सकता कुछ भी। हम सभी ने तो आपको देखा है, आपको दिया है और आपसे ही लेना है, आपके द्वारा ही वो कार्य करवाना है। तो सूक्ष्म बातों को कैच करने का बीज किसके पास होता है? कहते हैं बीज रूपी आत्मा, बीज रूपी आत्मा। अब बीज कौन है? वो कौन? धरती तो जानेगी। ये पता लगाने वाले पत्ते जो बताते लापता हो गए। पत्तों में बीज नहीं होता है और पत्ता से वृक्ष का शोभा होता है। ऐसा नहीं है कि पत्ता कुछ नहीं है। कड़ कड़ का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भूमिका है। इस भूमि पर भूमिका सबकी है। कोई अच्छा नहीं, बुरा नहीं, ऊंच नीच, इस सभी का भेदभाव छोड़ करके थोड़ा इससे ऊपर उठें। अब रूठे नहीं और ना तो टूटे, क्योंकि जब रूठ जाएंगे तो जो भी वचन लिया है उस वचन को याद करिए, स्मृति में लाइए, समर्थी में लाइए, तभी बच सकते हैं। नहीं तो उसी वचन से मारे जाएंगे। सनातन धर्म के ये धारणा है, इतिहास गवाह है कि वचन के पीछे मारे गए, मर गए। वचन ही तो था। और यहाँ पर पूरी पढ़ाई का सार ही है कथनी करनी। एक हो जो बाप दादा से वायदा किया है, वायदा याद नहीं है। इसलिए सनातनी विद्यालय, परम विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा ज्ञान नहीं ध्यान दिलाया जा रहा है। जब समुद्र में मंथन हुआ था, वतन में ऊपर ऊपर आसमान में मंथन नहीं हुआ था। सम हुए थे। समुद्र जो माँ है, माँ पर मंथन, मात पिता पर मंथन जो चला, अरे मुद्रा निकला अमृत, उस पर
असुर और देवता दोनों का संघर्ष चलने लगा। छीना, मेरा है, मेरा, असुर कह रहे मेरा अधिकार, उनका कह रहे मेरा अधिकार। वो कौन है? विश्व मोहिनी, जो विश्व की आत्माओं के मोह को नष्ट करने वाली है। नष्टो मोह का पाठ तो सभी ने पढ़ाया, लेकिन सबको मोह विकार नहीं है। इसको विकार का एक दीवार डाला गया और दरार डाले सभी लोग। मोह अर्थात प्रेम, दूसरे शब्दों में बिना स्नेह के कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अव्यक्त वाणी के होमवर्क को समझ लीजिए। बिना स्नेह के सहन शक्ति आती ही नहीं है, न सामना करने की शक्ति। कोई शक्ति आपके अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती है, समर्थी नहीं आ सकती है किसी भी शक्ति का, जागृत नहीं हो सकती है जो जगाएं आप सभी। तो सभी भग गए, कारणे कारणे अपने अपने लौकिक घरों से सभी लोग निकले। कि आदमी वो पाठ नहीं चला था, आदि का पाठ अंत में चलेगा के अनुसार सभी लोग बैक हो जाइए अपने अपने घर जाकर के। जो जहां पर जन्म लिया है, जिससे जन्म लिया है, अपने माता पिता को मुक्ति दें। पहले यज्ञ में मुक्ति दें, जीवन मुक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। पहले लौकिक घरों में आदि में जब यज्ञ में उतनी सुविधा नहीं थी, छाछ डोडा खिला खिला करके, ऐसा आप लोग कहते हैं। हम तो प्रैक्टिकल फेस उस समय वहां पर नहीं किए थे कि यज्ञ में नहीं था तो सब कुछ खत्म हो गया था, बैठ के खा पी रहे थे लोग, सारा खत्म हो गया तो सभी यज्ञ का पैसा तो सभी को बाबा ने अपने घर भेज दिया। कम सुन गौ सुन कम सुन, अपने अपने घर जाओ और फिर वापस आ जाना। तो उसमें से 5% वापसी किए थे। जितने भी गए हों, कोई ने सुना, उनको सुन के सुनाया, उनको सुनाया, उनको सुनाया, लेकिन देखा तो किसी ने भी नहीं, रहा तो किसी ने भी नहीं। आज जो देखे रहे हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? फैसला उस पर होगा क्या? जो अव्यक्त वाणी चली उससे तो फैसला हो गया। फैसला कहाँ हुआ अव्यक्त वाणी से? फैसला तो व्यक्त वाणी से होगा, ओरली से होगा। मुरली से तो मार दिए गए सारे, सबकी माथा मोड़ ली गई। कोई बचाने जा रहा है किसी को? कोई बचा? अपने अपने बचे हैं। लेकिन माता पिता बाप दादा का नाम तो बदनाम हो गया, कलंक लगा दिया सभी लोगों ने। कलंक को धुलिए ना। अरे कलंकी वो खुद ही अपने, आप खुद देखिए कि निर्वस्त्र, बिना निर्वस्त्र हुए किसी का वस्त्र नहीं उतार सकते हैं आप। महाकाली का स्वरूप देख लीजिए, सहयोगिनी भुजाएं खड़ी हुई हैं, भुजाओं का वस्त्र पहनी है वो। तो शक्ति का रक्षा, शक्ति को रक्षा सुरक्षा देके पांडव का कर्तव्य क्या है? शक्ति को, जो शक्ति स्वरूप है, सत्य के लिए जो विश्व के स्टेज पर आई है। शक्ति क्या बोली है? तुम बच्चे कोई भी कर्म करते हो तो ये समझो कि तुमको पूरी दुनिया देख रही है, तुम विश्व के स्टेज पर हो। बोली है कि नहीं? जो कर्म हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे। तो आप लोगों ने जैसा कर्म किया ऐसे आपके फॉलोअर ने भी किया। कौन सी गलती किया? फॉलो करने वाले भी। खास जिम्मेवार आत्माओं से हम सभी के, खास करके मेरी अंतर आत्मा की आवाज है। आत्मा अर्थात माँ की आवाज। आकाशवाणी यही वाणी है, व्यक्त वाणी, न कि अव्यक्त। चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य माना है चलता फिरता। कोई मुर्दे की ये त्रिमूर्ति नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति नहीं है। ये माता पिता और बच्चे का त्रिमूर्ति है। एक परिवार की त्रिमूर्ति है। एक परिवार की त्रिमूर्ति होती है जिसको कोई काट नहीं सकता है। त्रिमूर्ति हाउस बोला है। त्रिमूर्ति का बैज लगा लो तो बाजना बंद हो जाएगा। जो बज गए एक दूसरे में वो मुक्त हो जाएंगे। त्रिमूर्ति का बैज, त्रिमूर्ति के चित्र के सामने, उनके चरित्र के सामने बैठो तो घूम जाएगा सब। अनेक जीवन का जो है दर्शन हो जाएगा, अपने जीवनी समझ में आ जाएगी। उसके जीवनी के आगे आपकी जीवनी क्या है, अपने 3 कालों का बायोडाटा। जब से मुरली अव्यक्त वाणी की दुनिया में प्रवेश किया सभी लोगों ने साप्ताहिक कोर्स के माध्यम से, कि किसने क्या किया है यज्ञ के लिए, किसको क्या दिया और किससे क्या लिया, ये सारी फाइल तैयार करने, फाइनल करने के लिए अब फाइनल होना है। लेना और देना, अच्छा बुरा जो भी कर्म किया, अगर सच्चाई सफाई से हिसाब दे दिया तो माफ, नहीं तो हम कौन होते हैं? अरे सभी बोलेंगे आप कौन होती हो? तो माता पिता, बाबा का जो होमवर्क था, माताएं मैदान में आ जाओ,
तो मैदान में आने के लिए माता को बोला है। कोई कुमार अधर कुमारों को नहीं, और माता ही समझा सकती है। बाप खास माता के लिए आए हुए हैं। शिव शक्ति के साथ कंबाइंड है। बीज होमवर्क को सभी लोग अपने होमवर्क माना, होम अर्थात घर, माँ ही, जो माँ है घर वाली ही घर होती है, वो माँ होमवर्क को कराती है। गुरुकुल गुरु माँ है, और वो है गीता माता का गीता पाठशाला। किसी भी गीता पाठशाला में अभी गीता माता का पाठ नहीं चला है। सभी लोगों ने अपना पाठ पढ़ाया है। उस गीता के नाम से गीता पाठशाला खोली गई और अपना पाठ पढ़ाया गया। गीता माता अभी किसी भी गीता पाठशाला में नहीं पहुंची है। और गोरखपुर की गीता प्रसिद्ध है, गोरखपुर की गीता प्रेस। 3 देवियों का नाम भी आया था। तो सभी की बुद्धि को रिफ्रेश करने की गोरखपुर की गीता सभी लेते हैं, फ्रेश हो जाएंगे रिफ्रेश करने के लिए। लॉकेट अर्थात उसका ला क्या है, सबका कट उतर जाएगा। जो भी पॉकेट बना करके और उसके ला को अपने हाथ में लिया है, काटा है उसकी धारणा को, और सभी के पॉकेट मारा है गीता का ज्ञान सुना के, अर्थात गीता का नाम ले लेकर के उसके लॉकेट को पहन लें कि उसका ला क्या है। नहीं तो ऐसे ही कटते रह जाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स खोला गया है मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के, अभी तक किसी को रिलैक्स नहीं है। और उसमें जा करके जितने छोटे छोटे टिप्स बना के दे रहे ना, इस स्लोगन का, प्रलोभन का, ये क्या है, किसके जीवन से जुड़ा हुआ है? अरे संगीता, जो गीता में बोला था। गीता में किसने बोला था?